भारत जैसे विशालतम देश के अंदर भारत का प्रधानमंत्री जन की बात नहीं करता, मन की बात करता। जिस परिवार का 3 पुश्त जेल में बिताई हो, लेकिन भारत की मीडिया अगर पूछती है प्रधानमंत्री से। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। आज विश्व प्रेस दिवस है और इस दिवस के मौके पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे। भारतीय मीडिया का जो स्थान विश्व रैंकिंग में आया है 151वां, उसी पे हम बात करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय मीडिया पर सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है। क्या कहते हैं भारतीय मीडिया? भारतीय मीडिया के रैंक के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर मानक पर अगर भारतीय मीडिया का आप जानते हैं 191वां स्थान है। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संख्या के आधार पर तमाम मापदंड पर भी भारत का एक अलग स्थान है। अब यहाँ सवाल उठता है कि साहब हम इतना बड़ा विशालतम लोकतंत्र वाले देश में की मीडिया समथिंग 200 के दहलीज पर अपना दस्तक दे रही है, तो उसके पारदर्शिता का, स्वतंत्रता, उसके स्वतंत्रता का, उसके संवैधानिक अधिकार का और जो मीडिया का धर्म होता है, धर्म से विमुख होकर के जो मीडिया भारत के जो समस्याओं को जो अपने दर्पण में, समाज को साहित्य के दर्पण में जब पेश करती है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मीडिया भारत का डाटा पेश कर रही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि साहब वो पाकिस्तान की मीडिया कैसे हो गई? ये 200 का अंक पर भारत की मीडिया अपना रैंक को स्थापित करने के लिए पहले तो मैं इसके सपने को, इसके बड़े नेक कर्म को बधाई दे दूं कि कम से कम मीडिया अगर दुनिया के दर्पण में जब खड़ा होती होगी, आज जब 200 के लास्ट में 200 के स्थान पर अपना चेहरा देखती होगी, तो भारत के वैभव का, भारत की क्षमता का, भारत जैसा विशालतम लोकतंत्र का और इसके विधा का संचालन का जब मूल्यांकन करती होगी, तो मैं समझता हूं कि उसी तरह जिस तरह मोर बहुत सुंदर पक्षी है, आज जब वो अपने पैर के तरफ देखता है तो सारी सुंदरता खत्म हो जाती है और वो पीड़ा से ग्रसित हो जाता है। तो हम समझते हैं कि उसी तरह 200 रैंक का स्थान पर भारत को, मीडिया को उपस्थिति कराने के लिए इस मीडिया पर अगर जो सवाल उठता है साहब, 10 साल 11 साल प्रधानमंत्री हो गया, 10 साल, अरे 7 से 8 साल मुख्यमंत्री को। भारत जैसे विशालतम देश के अंदर भारत का प्रधानमंत्री जन की बात नहीं करता, मन की बात करता। जन की बात नहीं प्रधानमंत्री ये करने वाला, मन की बात करता है। मैं प्रधानमंत्री जी के नहीं, वो इंटरव्यू तो देते हैं ना, बड़े बड़े इंटरव्यू देते हैं। कहाँ देते हैं साहब? घंटे के वो नाव पे बैठते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम बताइए। नहीं, रूबिया लियाकत कह पूछ रही नहीं ना, आम कैसे खाते हैं, आम कैसे खाते हैं, सेहत कैसा है आपका, कौन राज है ये घड़ी में, क्या तो ये मीडिया नहीं है क्या? है ना? हाँ। ये मीडिया कौन सी? अगर यही भारत की मीडिया, यही है भारत की मीडिया, ये मीडिया अगर पाकिस्तान की अगर पूछती प्रधानमंत्री से, तो मुझे सुनकर छाती दूना हो जाती। लेकिन भारत की मीडिया अगर पूछती है प्रधानमंत्री से, तो इसके निष्ठा पर और इसके पारदर्शिता पर, इसके राष्ट्रभक्ति पर सवाल तो साहब उठता है कि ये कौन मीडिया है
जो भारत के प्रधानमंत्री का घड़ी का आकलन करती है, भारत के प्रधानमंत्री का सूट का आकलन करती है, भारत के प्रधानमंत्री का सेहत का आकलन करती है। कितने लोग देश में मर रहे हैं, हमारे करोड़ों नौजवान शिक्षित बेरोजगार आज रोजगार के लिए सड़क पर तड़प रहे हैं, चाय पीने के लिए तड़प रहे हैं। अब ये सवाल प्रधानमंत्री से कौन पूछेगा? मीडिया पूछेगी। तो अब ये मीडिया तो पूछेगी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये मीडिया, अभी 3 दिन पहले हमने देखा पहलगांव आतंकवाद पर ये मीडिया कह रही थी कि पाकिस्तान की सब सेना भाग गई, पाकिस्तान का जनरल भाग गया, पाकिस्तान के जितने नामी गिरामी लोग हैं सब पाकिस्तान छोड़ दिए, बिल्डिंग गिरा दी। तो साहब ये मीडिया को एक झंडा सरकार को थमा देना चाहिए। आज जब पूरा अब तो बिना लड़ाई का जो देश छोड़ दिया पाकिस्तान ने, तो ये मीडिया ले जाकर के वो इस्लामाबाद में झंडा फहरा देती, वो पाकिस्तान भारत में मिल जाता। फिर हम सेना से सवाल करते कि साहब हमारी मीडिया तो पाकिस्तान पर झंडा फहरा दी, आप लोग क्या कर रहे थे? लेकिन नहीं साहब, नहीं, सवाल पूछेंगे। जैसे नेहा सिंह राठौर ने सवाल किया, डॉक्टर मेडुसा जो लखनऊ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने प्रश्न किया तो उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। बिल्कुल। अगर राठौर एक कवि है, राठौर एक शायर है, शायर हमेशा व्यंग्यात्मक रूप में अगर सरकार को उसके आकार के संचालन में, आजादी के पहले भी तमाम राइटर रहे हैं, तमाम शायर रहे हैं, यहां तक कि उस समय पेपर भी हेनाल्ड था, वही आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हेनाल्ड पेपर अपने खून का कई किस्त अदा कर चुका, लेकिन आए खाके वतन तू अब भी बता किस्त कितनी बाकी है। अब वो पेपर भ्रष्टाचारी हो गया, वो पेपर राष्ट्रद्रोही हो गया, वो पेपर देश के भूगोल का सर्वनाश करा दिया, जैसा कि सरकार पक्ष के लोग कहते हैं, भाजपा के पक्ष के लोग कहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये कि आप समझिए पूरा देश मताहत है पहलगांव को लेकर के। इससे आपका काम नहीं चलने वाला है कि आप कह दें कि सिकोटी में चूक हो गई। आपने संविधान का शपथ लिया है गीता पर हाथ रख करके कि मैं संविधान के पाक पुस्तक पर हाथ रख करके शपथ लेता हूं वर्तमान संविधान का कि मैं विधा के संचालन में हेरा फेरी नहीं होने दूंगा। फिर कैसे हो गया, जिसका जवाब कौन देगा? अगर हम सवाल पूछेंगे तो हम राष्ट्रद्रोही, इनके पीछे खड़ा हो जाएंगे तो राष्ट्रभक्त। जो लोग आजादी तक, जो 1960 तक इस देश को आजाद नहीं मानने वाले लोग आज सत्ता के बागडोर पर कब्जा रख कर लिए हैं, और ये सबको जो है राष्ट्रद्रोही का सर्टिफिकेट इनके पास वो यूनिवर्सिटी है जो इनके विचारधारा के विपरीत। हमने नाथूराम गोडसे को राष्ट्रद्रोही नहीं कहा, हमने हेडगवार को राष्ट्रद्रोही नहीं कहा, हमने तमाम भारत संघ परिवार के लोग थे उनको राष्ट्रद्रोही नहीं कहा, लेकिन राष्ट्रद्रोही भारत में उसको कहा गया जिस परिवार का 3 पुश्त जेल में बिताई हो। नेशनल मंडेला 27 साल के बाद दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति होता है। आज जब वो आता है दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति पद का शपथ लेता है तो उसने कहा कि भाई देखो, मुगालते में न रहो, ये हमारी जीत नहीं है, ये सत्य और अहिंसा की जीत है, ये गांधी की जीत है, ये दक्षिणी अफ्रीका की दलित शोषित पीड़ित जनता की जीत है। स्वीकार कैसा? हे प्रधानमंत्री कहां स्वीकारते? जो विचार शून्य सरकार हो, जिसके दिल में कोई वेदना न हो, जो जिम्मेवारी का और कोई रिस्पांसिबिलिटी न हो, उस सरकार में तो ऐसे ही होते रहेंगे, हम आप रोते रहेंगे, हम आप लाश उठाते रहेंगे, दुनिया
कोई रोती रहेगी, कोई हंसती रहेगी, कोई ताली बजाता रहेगा, कोई मातम मनाता रहेगा, तो देश भुगत रहा है। हे अल्लाह ताला, इस देश का तुम ही रक्षा करो। जय हिंद। देखिए, हम तमाम लोगों से बात कर रहे थे, आज विश्व प्रेस दिवस है, तो इसके मौके पर हम तमाम लोगों से बातचीत की और जाना कि किस तरीके से मीडिया का, जो भारतीय मीडिया का विश्व में जो रोल है, जो स्थान है, उस पर एक बहुत बड़े प्रश्न जो है उठते हैं कि 151वां जो रैंक आया है, तो एक तरीके से वास्तविकता में सोचनीय है, क्योंकि भारतीय मीडिया जिस तरीके से देश में वैमनस्य की बात करती है, सांप्रदायिकता की बात करती है, जिस तरीके से वो शाम को बैठ करके डिबेट करवाती है, हिंदू मुस्लिम की डिबेट करवाती है, कभी वो लोक कल्याण की बात नहीं करती, वो लोक रंजन की बात करती है, जहाँ पर देश हित नहीं है, जहाँ पर समाज का हित नहीं है, जहाँ पर लोगों का, आम लोगों का हित नहीं है, जहाँ जो है कल्याण की बात ना हो रही हो, वो मीडिया किस बात की। मीडिया का दायित्व है कि वो अपना काम करे और निष्पक्ष रूप से हर किसी से सब प्रश्न करे, सवाल पूछे। इस खबर में इतना ही। कि रिपोर्ट पूरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।